Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर बेसिक ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे थे, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ स्टार्ट करा था, जिसमें ये वाला फॉर्मेट सीखा था y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस सी। यानी कोई भी ग्राफ हमें अगर से पहले से पता हो, उसमें अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ उतना ही यूनिट ऊपर या फिर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आज ये टाइप 1 देखा था, अब हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखो ये क्या चीज है। अगर y इक्वल टू कहीं पे भी कोई fx का ग्राफ हमें पता हो, ठीक है, और हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस ए, इसे समझना है बच्चों। इस तरह लास्ट टाइम हमने क्या टाइप 1 में क्या देखा था, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें नोन होता था तो उसमें प्लस माइनस ए ऐड करने पे क्या होता था। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे है। दोनों में अंतर ये है, इसको एग्जाम्पल की तरह हम समझ लेते हैं पहले कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, ठीक, ये आप जानते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ। मतलब जो x है ना, जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, पिछले टाइप 1 में क्या होता था, ये y में यहाँ fx में प्लस माइनस 2 ऐड हो रहा था, ये कंप्लीट में ऐड हो रहा था। लेकिन यहाँ जो x है ना, जो वेरिएबल है, उसी में a ऐड हो रहा है या फिर a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहीं कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का, तो होता क्या है, इसी एग्जांपल के थ्रू पहले हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। ये रहा, मैं एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब सुनो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हो क्या होगा। देखो y का पावर 1 है तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इस तरीके का इसका कोई ग्राफ होगा, इधर से भी कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ना। ये y इक्वल टू सॉरी ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है बच्चों। ठीक है, अब इससे -2 हो रहा है, -2 हो रहा है ना। देखो y में जो टाइप 1 था, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था, इस fx में प्लस a हुआ तो a यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, और माइनस a हुआ तो माइनस a यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। बस यहाँ पे उल्टा है, अगर x के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे कि अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 2 इधर आ जाएगा, नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा याद रखना, अगर -2 हो रहा है ना तो ये आगे की ओर 2 शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट आगे। अगर कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो राइट साइड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव साइड, और अगर ऐड होगा तब उस केस में वो नेगेटिव साइड शिफ्ट करेगा। यानी कि ये तो है हमारा 0, चलो ये ले लेते हैं दूसरा कलर, ये हमारा 0, यहाँ पे एज्यूम करो 1, यहाँ पे एज्यूम करो 2, है ना। 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है उतना ही पॉजिटिव साइड 1, यहाँ पे 0 1 2 यूनिट शिफ्ट हो जाओ, और ये सेम ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है हमें कुछ इस तरीके से, इधर भी कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल है। अच्छा, अगर इसी में हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता, इससे ये ड्रॉ कर लिया, या फिर अगर हमें ये ड्रॉ करना होता y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना हो। अब देखो प्लस किस में हो रहा है, x में प्लस हो रहा है ना,
तो प्लस हो रहा है तो हम किधर साइड जाएंगे, नेगेटिव साइड। ये -1 2 यूनिट है तो ये -2, यानी ग्राफ 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। चलो इसको व्हाइट से बना देता हूं मैं इस तरीके से। इस तरीके से जो भी है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ y = x + 2 का होल स्क्वायर। ये एग्जांपल लिया, ये हर चीज में अप्लाई होगा, यानी कि ये ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट हो गया, ये ग्राफ इधर की ओर। अगर कुछ x में कुछ ऐड हो रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो y और x में, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो इस एक्सिस पे लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस पर, y जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे लिखा हुआ है। तो जो कुछ भी टर्म हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा है उससे अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो राइट साइड ग्राफ शिफ्ट होता है। अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड ग्राफ शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। चलो इसको अगर जनरलाइज करके मैं इसी चीज को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इसको शो ऑफ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरीके, अगर इस तरीके से कोई ग्राफ है हमारे पास, ये किसका है, y = fx का ग्राफ है, तो अगर हम a यूनिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यही सेम ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे ना। अब ये मुझसे सेम तो ड्रॉ हो नहीं पा रहा है, कोशिश किया। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा y = f ऑफ x -a का बच्चों, है ना। -a हुआ तो ये a यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, और ऐसे ही ऐसे करके ये y = f ऑफ x में प्लस हुआ तो देखो, प्लस हुआ तो इधर शिफ्ट हो गया, a यूनिट इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ये याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज करके कई बार आएगा। तो टाइप 1 सीखा हम लोगों ने, टाइप 2 सीखा। अब बच्चों 2 टाइप और हैं, बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 3, टाइप 3 एक ही टाइप है जनरली, वो कहने के 2 टाइप है। अगर हमें y = fx का ग्राफ नोन हो, और अगर कोई आपसे पूछ ले कि y = जैसे +fx का, -fx का ड्रॉप कर लो ग्राफ, है ना। एक ही टाइप है, y = +fx का पता और -fx का, यानी साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो क्या चीज है, y = fx, y = -fx। पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर उसको समझाऊंगा। जैसे बच्चों y = को ग्राफ पता हो, x का ग्राफ पता है, और आपको ड्रॉ करना है y = -x का। देखो x है, अब इसी में क्या कर दिया, माइनस ही तो लगा दिया, और ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, एक्सिस ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, ये रहा। पहले y = x का ग्राफ आप जानते हो वो ड्रॉ कर लो, ये हमारा y = x का ग्राफ, y = x का ग्राफ। अब देखो -x का ग्राफ बनाना है हमें, -x का ड्रॉ करना है ना, तो ये सेम रखो, ग्राफ जो है वो सेम रहेगा। हमें ऐसे समझ लेना है कि जो x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस क्या है, एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो बताओ, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है इसका इमेज किधर बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा, इधर नहीं। और इसका ये नहीं समझना कि ये बैक साइड है ना, बस मेरे इमेज बना देना है। ये ऊपर है तो इसको नीचे ड्रॉ कर दो। चलो ड्रॉ कर देते हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। ये वाले पार्ट का जो मिरर में इमेज बनेगा वो तो कुछ ऐसे बनेगा, ड्रॉ कर दिए। अच्छा, जो ये वाला पार्ट है नीचे, तो नीचे वाला किधर चला जाएगा, ऊपर, ठीक। तो चलो ऊपर कर दो इससे,
ये रहा, इसी को ऐसे देखो, ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स का। यही तो सिखाया था, y इक्वल टू, ये दोनों बच्चों आपको याद कराया था। देखो इस कंसेप्ट से कैसे मैं ड्रॉ कर दिया, एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो, एज्यूम करो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, और आपसे पूछ ले कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो इसमें कुछ है थोड़ी ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको आप ड्रॉ कर दोगे कितना इजीली, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले तो एक्सिस बना लो, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, ये रहा एक्सिस। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो मैं सिखा ही चुका हूँ आपको, कुछ इस तरीके से था, याद आ ही रहा होगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही माइनस हो गया, तो माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, यही ग्राफ, इसको हमें क्या समझ लेना है, मिरर, एक्स एक्सिस को मिरर समझ लो, और फिर इसी को रिवर्स कर दो नीचे, ये कुछ ऐसे, ये वाला सॉरी, ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सोचो ये भी सिखाया हूं मैं कि y, ये देखो, सिर्फ ये देखो डायरेक्ट, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर किसका 1 है, y का, तो y एक्सिस के लॉन्ग होगा ग्राफ का यू शेप, लेकिन माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव y ना होकर के नेगेटिव y साइड होगा, यही होना भी था, और इस कंसेप्ट से भी यही है, मिरर का कंसेप्ट से, क्लियर है ना। ओके, एक एग्जांपल इसको और देख लो आप, अगर कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू साइन एक्स, चलो माइनस साइन एक्स का कोई आपसे बोले कि y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा मुझे y इक्वल टू साइन एक्स का तो आता है, कोई बात नहीं, पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, चलो कर लो। ऐसे तो ड्रॉ करते हैं ना, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से था हमारा, है ना, ये इधर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से, ये शेप समझ जाना ना, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप होगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब जैसे माइनस साइन एक्स का ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, ये जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस को क्या समझ लेना है, मिरर समझ लेना है। अब जब मिरर समझ लोगे तो बताओ ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे समझो बच्चों, ये जो पार्ट है इस तरीके से, ये ऊपर है, तो ये किधर आ जाएगा, नीचे कुछ इस तरीके से, चलो तो ड्रॉ कर देता हूँ, ये पार्ट कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से नीचे आ गया। अच्छा, जो ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे जो इस तरीके से, ये किधर आ जाएगा, ऊपर, तो चलो ऊपर ड्रॉ कर दो, ये कुछ ऊपर, फिर ये जो ऊपर था वो किधर आ जाएगा, नीचे, फिर ये जो नीचे था इसका क्या ऐसे बन जाएगा, ऊपर जो ऐसे था वो ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बन जाएगा, देखो मिरर इमेज बस ड्रॉ कर देना, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। देखो कितना सिंपल है ना, कोई भी ग्राफ आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें नोन हो, और कोई बोले कि y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये काफी सिंपल हो जाता है हमें ग्राफ को ड्रॉ करना। क्या करना है, एक्स एक्सिस को मिरर ड्रॉ कर लेना है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एज्यूम एक्स एक्सिस एज मिरर and draw the mirror image, mirror image, मिरर इमेज ड्रॉ करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। ये थर्ड टाइम है।
टाइप है। तो बच्चों ये बेसिक ग्राफ थ्योरी में जो ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को सिखाया वो काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कई बार ऑप्शन के थ्रू जो हम आंसर चेक करते हैं उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को याद करके रखना है, भूलना नहीं है कभी भी नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर जो टॉपिक चल रहा था बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ थ्योरी, उसका द एंड हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हुआ ना तो मैं बिलीव दिला रहा हूं आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी तो फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो आपका बेस बना रहा हूं मैं। इसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब देखना कितना मजा आता है आपको फिजिक्स पढ़ने में। बस जैसे मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो, आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।